तो अवतरणिका हो गया था। भाष्यकार ने इस अधिकरण के अवतरणिका बता चुके थे, संशय भी दिखा दिए। सर विचार कर से पूर्व इस अधिकरण का अधिकरण सार देखना है और पूर्वाधिकरण का इस अधिकरण के साथ संगति क्या है। अध्यायों की संगति पर विचार तो हो गया था, पूर्वोत्तर अध्यायों का कार्य कारण भाव संगति है। उसी प्रकार पूर्वाधिकरण का इस अधिकरण के साथ प्रसंग संगति है। ये प्रसंग चल रहा है, जीव के स्वरूप का चल रहा था पूर्व में, पूर्वाधिकरण में, अर्थात द्वितीय अध्याय के चौथे पाद का जो अंतिम अधिकरण था उसमें भूत और भौतिक शब्दों जो वस्तु बोध्य वस्तु है उनका सृष्टा कौन है, जीव है या ईश्वर, ये विचार चल रहा था। निर्णय दे दिया ईश्वरीय है। अतएव ईश्वर सृष्टि भूत भौतिक सृष्टि का साथ औपाधिक इस जीव का जो संबंध है, उस संबंध के कारण से इस संसार में इस जीव का गति आगति का प्रक्रिया का वर्णन इस अधिकरण में करने जा रहे हैं। इसे पूर्वोत्तर अधिकरणों का बीच में प्रसंग संगति होता है। अब इस अधिकरण का अधिकरण सार देखिए क्या कहते, तदंतर प्रतिपत्ति अधिकरणम अवेष्टितो वा भूत सूक्ष्म पुमान व्रजेत भूतानां सुलभत्वेन यात्यवेष्टित एव सह बीजानां दुर्लभत्वेन निराधारेन्द्रियागतेः पंचमाहुतितोक्तिश्च जीवस्तैर्याति वेष्टितः। अवेष्टितो वेष्टितो वा भूत सूक्ष्म पुमान व्रजेत। ये जो जीवात्मा एक इस शरीर से मरने के बाद दूसरे लोकों में जो जाता है और आता है, वह भूत सूक्ष्मों से अपंचकृत पंचमहाभूत भूत सूक्ष्मों से वेष्टित होकर जा रहा है, आश्रय उसमें आश्रित होकर जाता है या बिना आश्रय का जाता है। पूर्व पक्ष कहता है बिना आश्रय का ही जाएगा। अवेष्टिता न वेष्टिता इति अवेष्टिता। क्यों? भूतानाम सुलभत्वेन, क्योंकि जो सर्वव्यापक है, अपंचीकृत पंचमहाभूत जो है वो सर्वत्र विद्यमान है, सर्वव्यापक है वो। अगर जहां आपको दूसरा शरीर का उत्पत्ति होना है वहां भी पहले से विद्यमान है, अतएव साथ में ले जाने की जरूरत क्या, या उसमें आश्रित होकर से जाने की क्या जरूरत है। वहां पहले से विद्यमान होने से वहां पर पहुंचेगा जीवात्मा अपने इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार को लेकर के, वहां उपलब्ध भूत सूक्ष्म से स्थूल शरीर का निर्माण उसके लिए वहीं हो जाएगा। अरे यहाँ जहां से जा रहा हो वहां से भूत सूक्ष्मों के साथ जाने की अपेक्षा नहीं है। ये पूर्व पक्षी ने जब कहा सिद्धांत कहते बीजा नाम दुर्लभत्वेन, कहते बीज जो है ना दुर्लभ है, क्योंकि यादृश उपाधि वाले आप अभी हैं और इस उपाधि के कारण से यादृश आपके अंदर कर्म और वासनाएं हैं, तद अनुरूप बीज मिलेगा क्या। लौकिक व्यवहार में भी देखिए सब प्रकार के बीज सब जगह उपलब्ध नहीं होते, और उपलब्ध हो भी जाए सभी खेती में सारी बीज काम नहीं कर पाते। कौन से क्षेत्र में कौन सा बीज बोने पर किस तरह का फसल निकलेगा वो तो पक्का है ना। लोगों ने परीक्षण किया, पंजाब में इतना बढ़िया गेहूं होता है तो वो गेहूं हम उड़ीसा में भी निकाले, अब बीज वहीं का ले गए, लेकिन वहां का हवा पानी मिट्टी धूप गर्म वगैरह ऐसा है तो क्वालिटी नहीं आया, गेहूं निकला। ये नहीं कि गेहूं नहीं निकलेगा, गेहूं तो उगेगा उससे भी। आए ले जाके उधर गंगोत्री से आगे ऊपर बर्फ में डालो तो वहां क्या उगेगा, वहां तो कुछ नहीं होएगा। तो बीज वही है, लेकिन उसका क्षेत्र के आधार पर उत्पादकता में फर्क दिखाई देता है, और कहीं कहीं ऐसा भी जगह है जहां बीज बिल्कुल अनुत्पादक हो जाते हैं बर्फ आदि में, लेकिन वहां भी पैदा होने वाले ऐसे विलक्षण चीजें हैं जो यहां नहीं हो सकते। इसलिए हरेक बीज का अपना एक स्वरूप है, और उस बीज की अनुरूप जो उपादान कारण की अपेक्षा है वो तो हर जगह नहीं मिलेगा, इसलिए उसको अपने साथ ले जाना पड़ेगा। जो अपने अनुकूल जो वातावरण है, जो क्षेत्र है, उपादान कारणभूत तत्व है, वो सर्वत्र उपलब्ध नहीं हो सकता। इसे कहते हैं बीजानाम दुर्लभत्वेन।
गलत है, दुर्लभत्व न ठीक है। निराधार इंद्रिय आगते है, आगते है, क्योंकि निराधार पूर्वक इंद्रियों की गति नहीं हो सकती है। और यदि सुलभत्व न हो तो बीजा नाम का भूता नाम अर्थ करनी पड़ेगी, फिर अलग करनी पड़ेगी। हाँ नहीं, वो तो भूता नाम सुलभत्व तो ऊपर में है, वो पूर्व पक्ष है। वो नीचे भी सुलभत्व ने दिया है तो वहां अलग अर्थ करनी पड़ जाएगी। फिर बीजा नाम का अर्थ करना भूत सूक्ष्म नाम, जो पूर्व पक्ष का वही बात अनुवाद हो गया। फिर पूर्व पक्ष का अनुवाद करके फायदा क्या, पूर्व पक्ष तो बोल ही दिया है। इसलिए सुलभत्व है ना नीचे होना ठीक नहीं, सिद्धांत पक्ष दुर्लभत्व नहीं ठीक है होता है। और सुलभत्व न है तो फिर बीजा नाम का अर्थ करना भूत सूक्ष्म नाम बीजा नाम सुलभत्व न, लेकिन बिना आधार का गति कहां से होगा, हेतु वो देंगे। फिर ये तो बीज भी दुर्लभ है सिद्धांत पक्ष में। और दूसरा क्या है, बिना आधार का वस्तु, जड़ वस्तु का गति नहीं हो सकता। कोई भी जड़ तत्व का गति के लिए कोई ना कोई आधार की अपेक्षा है। इस तरह से हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे जो मन है, बुद्धि है, अहंकार है, जो 17 तत्वों वाला जो सुख शरीर है, वो जड़ात्मक है। वो जड़ात्मक सुख शरीर बिना किसी पर अधिष्ठित हुए वो चल नहीं सकता, गति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसे कहते हैं निराधार इंद्रिय अगते है, आधार के बिना इंद्रियों में गति नहीं आ सकती है। और दूसरा पंचमाहुतता उक्तिश्च, या प्रश्न के जवाब में 5वीं आहुति में ही जाकर के जीव पुरुष संज्ञा को प्राप्त करता है, ऐसा छांदोग्य उपनिषद में बृहदारण्यक में दोनों में कहा गया है। जीवस्य तैर्याति वेष्टितः, इसीलिए जीव का जो गमन है वह उन भूत सूक्ष्म से वेष्टित होकर के ही मानना पड़ेगा। वापस लौटिए यहाँ भाष्यकार जहां पूर्व पक्ष को उठाए थे, कहते देह बीजैर भूत सूक्ष्मैर, देह बीजैर भूत सूक्ष्मैर असंपरिष्वक्त उनसे अपरिष्वक्त गच्छति आओस्वित संपरिष्वक्त चिंत्यते। ये विचार आरंभ होता है कि क्या वास्तव में जीव जो है अपना कारणीभूता उपादान कारणभूता, जो स्थूल शरीर के दृष्टिकोण से उपादान कारणभूता जो भूत सूक्ष्म है, उनको लेकर के उनके साथ में जाता है या नहीं जाता है। पूर्व पक्ष कहता है किंदा प्राप्तम असंपरिष्वक्ति, असंबद्ध होकर के जीव बिना भूत सूक्ष्म पे अधिष्ठित हुए स्वयं ही इंद्रियां भूत जो सुख शरीर आपका यहां से वहां चला जाएगा, ये मानते। कुतः कर्णोपादानवत भूतोपादनस्य अश्रुतत्वात्, जिस कर्णों के जो उपादान कारण आपको ज्ञात है, किससे कौन सा कर्ण उत्पन्न हुआ है, वैसे भूतों का भी उपादान कारण नहीं होता। शरीर का उपादान कारण कहीं वर्णन नहीं है। उपनिषदों में कर्णों के उपादान कारणों का वर्णन आया। कर्ण किससे उत्पन्न हुआ, जैसे श्रोत इंद्रिय किससे पैदा हुआ, आकाश से, है कि नहीं। चक्षुर इंद्रिय है तेज से। प्रत्येक का भूतों का वर्णन है इंद्रियों के मामले में, चाहे वो कर्मेंद्रियों चाहे ज्ञान इंद्रियों। लेकिन शरीर के भी उपादान कारण होता है, ये बात कहीं नहीं कहा गया। अतएव इनकी अपेक्षा ही नहीं है, तो उसको लेके जाना या उस पर अधिष्ठित होकर जाने का प्रश्न कहां से उठा, जब आवश्यकता ही नहीं उस चीज की। पूर्व पक्ष कहना है कारणों के उपादानों के समान शरीर आदियों का उपादान कारण कहीं श्रुत नहीं है। स एता तेजो मात्र सम अभ्यादान इति यत्र तेजो मात्रा शब्देन करणानाम उपादानम संकीर्तयते, क्योंकि स एता तेजो मात्रा, वह जीवात्मा इन प्राणों को अर्थात तेजो मात्रा शब्द से लेना इंद्रियों को सम्यक प्रकार से ग्रहण करके हृदय में एकत्रित करके चलता है, ये कहा। लेकिन शरीर का उपादान कारण को एकत्रित कर लेता है, ग्रहण करता है। उपादान माने ग्रहण करेगा, ऐसे तो कहीं नहीं वर्णन आया। वर्णन यही है आपके शरीर में विद्यमान सारी इंद्रियां मृत्यु काल में क्या होता है, हृदय में एकत्रित हो जाते हैं। अर्थात यह जीव अपने समस्त इंद्रियों को वहां इकट्ठा कर लेता है, फिर वहां से चल देता है। ये वर्णन आया, लेकिन कहीं ये नहीं आया कि शरीर के आवश्यक भूतों को भी वहां इकट्ठा कर लेता है। जैसे आपको कहीं चलना होता है, सूटकेस में सारी चीज डालते हैं ना, जो जो जरूरत है आपकी यात्रा के लिए, और जहां जा रहे हैं वहां 2-4 दिन रहना है, वहां क्या क्या जरूरत है,
है ये नहीं, वहां के लिए भी आप यहीं से ले चलते हैं कि क्या पता वहां क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अपने के लिए अति आवश्यक पदार्थों को खाने पीने का भी सब जुगाड़ करके जाना पड़ता है या नहीं। इसी प्रकार से यदि ये जीवात्मा अगला शरीर में जाने के लिए यात्रा कर रहे हैं भी, इसका हृदय यहां से उठ गए से उसमें सब इकट्ठे हो रहे हैं ना, तो सारी इंद्रियों को तो उसने डाल लिया है कि नहीं, लेकिन भूतों को तो डालने की वर्णन नहीं है। जिसको ले जाना चाह रहा है उन सबको हृदय में जब इकट्ठे कर ले रहा है, तो वहां पर यदि भूतों के साथ जाना होता, पंचमहाभूतों पंचकृत पंचमहाभूत को भी भूत सूक्ष्मों के साथ जाना होता, तो उनका भी वर्णन आना चाहिए ना। उनको भी उसने हृदय में इकट्ठा कर लिया ताकि उनको वहां जाके वो इस्तेमाल कर सके। ऐसा कहीं वर्णन नहीं है क्योंकि तेजो मात्रा शब्द के द्वारा कर्णों का एक ग्रहण का संकीर्तन में कथन हुआ है। वाक्य शेषे चक्षुरादि संकीर्तनात् के वाक्य शेष में मैंने इसी मंत्र का अंतिम हिस्सा 441 का अंतिम भाग में, वाक्य शेष कहते हैं जो मंत्र का वर्णन हो रहा है उसी मंत्र का अंतिम भाग को वाक्य शेष कहा जाता है। वाक्य शेष मैंने 441 का अंतिम भाग में चक्षुरादि शब्दों से स्पष्ट बोला है। चक्षु को ग्रहण किया, श्रोत्र को ग्रहण कर रहा है, इस तरह से एक एक का नाम लेकर के भी कथन किया है। नैवं भूत मात्रा उपान संकीर्तन अस्ति, इस प्रकार से भूत सूक्ष्मों का, भूत मात्रा मैंने भूत सूक्ष्म अपंचकृत भूतों का भी ग्रहण करने का कथन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्यों यह मान कर के चल रहे हैं सुलभाश्च सर्वत्र भूत मात्रा, जो भूत मात्रा है अपंचकृत पंच महाभूत है वो सर्वव्यापक हो, सब जगह विद्यमान है। ऐसा कोई जगह नहीं है इस मायामय जगत में पादवस्य भूतानी त्रिपादस्यामृतम देवी। तो एक बात जहाँ जगत की कल्पना मानते हो उसमें ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ अपंचीकृत पंच महाभूत न हो, सब जगह उपलब्ध है। अज सर्वत्र सुलभ सुलभाश्च भूत मात्रा यत्रैव देह आरब्धव्य तत्रैव सन्ति, इसे जहाँ शरीर का आरंभ होना है वहीं पर विद्यमान है। मान लो आपका जन्म अगला जन्म जो है होना है अरब देश में, तो वहां भी भूत सूक्ष्म है या नहीं? श्रीलंका में होना है वहां भी है, उग्रवादी के घर में होना है वहां भी है, जब भक्त के घर में होना होगा तो वहां भी है, सब जगह है भूत सूक्ष्म। इसलिए कहते हैं ततश्च तासाम नयनम निष्प्रयोजनम, इसलिए उनको ढोना बेकार बात है। पहले जमाने में लोग अपना जलवल भी ढूंढते थे, अब जल ढोने की जरूरत नहीं, जहां देखो वहां बिस्लरी बॉटल उपलब्ध है, काहे को ढोएंगे उसको, जरूरत नहीं, जहां जाओ वहीं उपलब्ध हो जाता है। हाँ एक गर्म पानी चाहिए तब तो भाई अभी भी ले जाना पड़ेगा, जहां जाओ गर्म पानी पीने का शोधित कहां से मिलेगा। आप यही फिल्टर में शोधन करेंगे उसको ढंग के, या बिस्लरी पानी क्यों ना हो उसको यही उबाल करके अपना, कि जहां जाओगे होटल में गर्म करवाओगे ना तो सब वो बर्तन का गंदा आ जाता है, वो बर्तन में बहुत कुछ पके रहते हैं ना वो सब हो जाता है, तेल घी सब हो जाते हैं, वो पिया ही नहीं जाएगा आपसे। इसलिए ऐसा विशेष चीजों को तो आपको साथ ले जाना पड़ता है ना। और जो सर्वत्र जो सामान्य रूप में उपलब्ध है उसको तो अपने साथ ले जाने की जरूरत यथा नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर भी सर्वत्र उपलब्ध होने के नाते भूत सूक्ष्म लेने का कोई प्रयोजन हमें नहीं दिखता है, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। तासाम नयनम ने ले जाना, उनको उन भूतों को साथ में ले जाने का कोई प्रयोजन हमें नहीं दिखाई देता। तस्माद असंपरिष्वक्तो याति थी, इसलिए कह दिया कि यह जीवात्मा भूत सूक्ष्मों को अपने साथ लेकर के या उसमें उस पर अधिष्ठित होकर के नहीं जाता। इत्यम प्राप्त पठति आचार्य, इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर व्यास जी, आचार्य व्यास जी जो है इस सूत्र का आरंभ करते हैं। क्या सूत्र है? तदंतर प्रतिपत्तो रंगति संपरिष्वक्तः इति। तदंतर प्रतिपत्तो देहांतर प्रतिपत्तो, तदंतर प्रतिपत्तो का अर्थ क्या है? वह हम लोग की इस पुस्तक में बिल्कुल नीचे छपाया, एक संस्कृत शब्द यहाँ मूल में छूट गया है तो नीचे दे दिया, देहांतर प्रतिपत्तो। अन्यों के मूल में ही है, जिनके पुस्तक मूल में है वही है। तदंतर प्रतिपत्तत्व ने देह, इसे देहांतर प्रतिपत्तो अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति में देह बीजेर भूत सूक्ष्म संपरिष्पक्तो रहति मने गच्छति, देह का जो उपादान कारणभूता जो भूत सूक्ष्म है उनके साथ
युक्त होकर के उन पर अधिष्ठित होकर के ही रहति गच्छति इति अवगंतव्यम। कुतः ये किस आधार पर आपने कह दिया क्यों लेके जाता है? कद प्रश्न प्रतिवचन निरूपणाभ्याम, प्रश्न प्रतिवचन का निरूपण से ज्ञापन होता है। प्रश्न निरूपणाभ्याम, प्रश्न का और निरूपण माने जवाब, प्रतिवचन, इन दोनों से। जिस प्रकरण में आप विचार करने जा रहे छांदोग्य उपनिषद का अथवा बृहदारण्यक दोनों जगह आया है, पंचाग्नि उपासना जो है दोनों ही जगह है, या छांदोग्य का ही ले रहे हैं। प्रश्न क्या था? तथा ही प्रश्न प्रवाहन ने पूछा श्वेत केतु से, वेत्थ यथा पंचम्य माहुत आप पुरुष वचसो भवंती, क्या तुम जानते हो? अंतिम प्रश्न है। अलग अलग प्रश्नों से अंतिम प्रश्न में पूछा, क्या तुम जानते हो कौन सी आहुति में, या ना तो पूर्व में आया, तो पांचवें आहुति में यह जीवात्मा जो यहां से निकला वह दोबारा पुरुष संज्ञा को प्राप्त कर जाता है, अर्थात सशरीर वाला हो करके उसका नाम आदमी पड़ जाता है। पांचवी आहुति में होता है। यथा पंचम्याम, किस प्रक्रिया से पांचवी आहुति में यह पुरुष नाम वाला हो जाता है, क्या तुम उसको जानते हो? यह प्रश्न था। इति तथा प्रश्न निरूपणंच प्रतिवचनम, निरूपणम ने प्रतिवचनम, निरूपणंच ने प्रतिवचनम, या इति के बाद कॉमा होनी चाहिए पहले वाले, निरूपणंच से पहले। निरूपणंच ने प्रतिवचनंच किम द्यू पर्जन्य पृथ्वी पुरुष योषित्सु पंचसु अग्निषु श्रद्धा सोम वृष्टि अन्न रेतो रूपा पंच आहुतिर्दर्शित्वा इति तु पंचम्यामाहुतो आपः पुरुष वचसो भवन्ति, ये जवाब में कहा। 5 अग्नियों का वर्णन किया। पहला अग्नि यद्यपि श्वेत केतु को नहीं, प्रश्न तो पूछा श्वेत केतु से और जवाब दिया है पिता गौतम को। श्वेत केतु नाराज होकर चला गया और फिर पिता उसकी आए, वही प्रश्न पूछा आपने जो मेरे पुत्र से प्रश्न पूछा उसका जवाब आप मुझे दीजिए, मैं तो शिष्य रूप में आया हूं, इसमें गुरु के रूप में नहीं आया। वो तो कुल गुरु थे बेचारे, वो पूजा आ गया तो कहते नहीं हम तो विद्या के लिए आए हैं। तो उस विद्या को देते तो एक एक करके कहा। द्युलोक पहला अग्नि है, दूसरा अग्नि बादल पर्जन्य है, स्वर्गलोक पहला, दूसरा बादल है, तीसरा ये धरती है, चौथा पुरुष जो आप खाते पीते हो, और 5वां जो पत्नी संज्ञा को प्राप्त हुआ स्त्री। और इस प्रकार 5 में क्या क्या आपने डाला आहुतियां? इन 5 अग्नियों में पहले आहुति है श्रद्धा। श्रद्धा नामक आहुति आप डालते हैं। कब डाली जाती है? जब आदमी को ले जाके जलाया जाता है, तो मरा हुआ का वो शरीर को ले जाके जलाते हैं, वो श्रद्धा रूपी आहुति है। वो पासपोर्ट नहीं, वीसा है सीधा वो, हाँ तभी वो सीधा स्वर्ग जाएगा। वो वीसा नहीं मिली तो बस यही रह जाएगा ना। वो पासपोर्ट रहने से कोई फायदा नहीं, वीसा होना जरूरी है ना, तभी तो पार हो गया। वैसे यहाँ पर भी आपने कर्मकांड किया, उपासना किया, पासपोर्ट उपलब्ध है आपको, एक तरह से स्वर्ग के लिए जाने का आपको अनुमति मिल सकता है। लेकिन तब होगा जब जिस शरीर में रहकर आपने कर्मकांड किया, उपासना वगैरह किया है, इस शरीर को जलाने वाला पुत्र आदि हो जो जलावे, या अन्य अन्य विधियों के द्वारा इसका उद्धार कर दे सम्यक विधि के अनुसार, तब उसको पास वीसा मिल गया समझ, तब वो स्वर्ग पहुंचता है। और यह कार्य बिना श्रद्धा का हो नहीं सकता। ऐसी भी दुर्दशा हम लोगों ने यहाँ देखा। माता पिता बूढ़े थे, वो आकर के यहाँ रहने लगे ऋषिकेश में, और पुत्र कोई दूर नहीं दिल्ली में है, और यहाँ माता के शरीर छूट गया। फोन करके बताया तो कहते आप लोग जला देना। बताया ऐसे पुत्र किस काम का, आप लोग निपटा दो और फिर कहे हम आप बाद में आ जाएंगे। ठीक है भाई। फिर हमसे पूछा लोगों ने महाराज क्या व्यवस्था करें, अब किससे जलवाओ? मैंने कहा इसका जाति पाति सब पता लगाया तो क्षत्रिय लोग थे। हमने कहा तब तो बहुत बढ़िया है, गोत्र की झंझट की जरूरत नहीं है, किसी भी ब्राह्मण बालक से इसको जलाया जा सकता है। ब्राह्मण होगा तो मुश्किल है, ब्राह्मण होता है फिर उसके गोत्र समझो, फिर उस गोत्र के सगोत्री साप्त गोत्र कौन है जानना पड़ेगा, उस सप्त गोत्र के अंतर्गत का कोई ब्राह्मण बालक को पकड़ना पड़ेगा उसको जलवाने के लिए।
अब तो क्षत्रियता हमने कहा कोई झंझट ही नहीं, किसी ब्राह्मण बालक से जलवा दिया, उसे सूचना दिया तो चलो भाई आ तो जाओ, कभी तो आओ। कहते नहीं नहीं ऐसा है, आप उसकी तेरवी भी सब करा दीजिए, जो बिल होगा बता देना, हम यहाँ से भेज देंगे। क्या पुत्र है। तो ऐसे में वीसा कैसे कटेगा, मुश्किल है ना। अब वो अपुत्र कर रहा है सब काम, और भावना उसको करनी पड़ी। अब कोई औरत मरी है, उसको माँ समझ के करो, बड़ा मुश्किल काम है ना। कभी तो उसके पास बैठे हो, कुछ गप्पे सप्पे मारे हो, वो चाय पानी कॉफी पिलाई हो, तो तब भी कुछ भावना बन भी जाए, माँ है चलो कभी तो चाय पिलाई थी। आज जिसका शकल नहीं देखा, अकल नहीं, कुछ भी नहीं, मरा हुआ शरीर को माँ समझ लो जबरदस्ती, और जलाओ, कितनी भावना बना पाएगा वो, कैसे उसकी वीसा तैयार होगा, समझ में नहीं आता। कोई एप्लीकेशन तो रिजल्ट जरूर होगा। तो इसीलिए ये सब मुसीबतें हैं, इतना आसान नहीं है ना। तो श्रद्धा रूपी आहुति सबसे पहला आहुति कठिन है, अतः स्वर्ग का मार्ग ही खुलता नहीं लोगों को। और वो यदि समय प्रकार से हो जाता है, इसे मरने से पहले उसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। जब देखेंगे अब होने जा रहे हैं तो उसे पहले बुला लो, नहीं बेटा को बुला लो, भतीजा को बुला लो, कोई ऐसा अधिकारी को बुला लो जो आ सके और उसको विधिवत कर सके कार्य। इसे लोग करते भी हैं, जब मरणासन होने लगते हैं तो इष्ट मित्र सबको बुला लेते हैं ना, संतान को बुला लेते हैं, सबको बुला के अपने व्यवस्था कर लेते हैं। इसलिए करना पड़ता है ताकि वो विधिवत श्रद्धा पूर्वक पुत्र कर सके। ये तो पंचावती ही, और ये झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं, सब वैराग्य के लिए कह रहे हैं ना। ये सब असली बात जो हो रहा है वैराग्य के लिए, कि करना क्या है। हमें श्रद्धा की जरूरत नहीं, पासपोर्ट की जरूरत नहीं, वीजा की जरूरत नहीं, हमको तो सीधा मोक्ष की जरूरत है। यह चेद विदित सत्यमस्ति, उसके लिए सब कथन कर रहे हैं। आप ये झंझट में पढ़ो में कौन चलाएगा कौन नहीं चलाएगा, स्वर्ग जाने का वीसा क्या, स्वर्ग जाने की जरूरत ही क्या, छोड़ो। न स्वर्ग चाहिए न नरक चाहिए, न जन्म चाहिए न मरण चाहिए। ये सब इसलिए समझाया जा रहा है, इतनी कठिनाई है स्वर्ग जाने के लिए भी, इसलिए उसकी आकांक्षा ही मत करो, सीधा मुमुक्षु बन जाओ, मोक्ष की आकांक्षा करो। ये तदर्थ समझाने के लिए कहा जा रहा है। श्रद्धा भी पहला होती दिया, और उससे द्युलोक पहुंच गया वो, और द्युलोक में रहा अपने पुण्यानुसार, छीने पुण्य। अब आएगा कैसे वो, तो उन्होंने धक्का मारा, चल दे तेरा टाइम हो गया, भाग यहां से। साफ लिखा है धक्का मारते हैं वो, जो आना नहीं चाहता ना। और इतना बढ़िया है सारी व्यवस्था क्यों छोड़ के आ गए। आना नहीं चाहते तो लोग धक्का मार देते, तो बेचारा रोते रोते गिरता है, पानी पानी सा हो जाता है। किसी को धक्का मार क्या होता है, पानी पानी होता है बोलते हैं ना व्यवहार में भी, वैसे ही हो। इसलिए आपक पुरुष वचस होती, इसलिए जल रूप कहा दिया उसका, आपस शब्द प्रयोग कर रहे हैं। जल प्रधान शरीर वाला होकर के सीधे बादलों में एकीभूत हो जाता है। फिर वहां सोम रूपी आहुति उसको कहा जाता है। जो धक्का मारते हैं वो सोम रूप धारण कर गया, जल प्रधान वाला सोम रस के सदृश होकर के वहां से बादलों में एकीभूत हुआ। जब वो आहुति पड़ने से बादल में आ गया, फिर भाग्यवशात वो बादल बरस गए, और सही जगह बरस गए। कहाँ, खेती में बरसे, आम का पेड़ पर ही बरस गए, तो भाग्य खुल गया समझो। अब इधर उधर फालतू जगह गिर जाए, राजस्थान में गिर जाए तो क्या फायदा होगा, उसे ना कुछ उगेगा ना कोई उसको खाएगा, तो बेकार जाएगा ना वो। और खाने वाले भी साधु ना हो, दूसरा ही खाए, तब तो उद्धार होएगा, नहीं तो मुश्किल है उस बेचारे की, दोबारा चक्कर घूमते रह जाएगा वो। तो सोम से वृष्टि भी, वृष्टि रूपी आहुति के द्वारा धरती पर आ गया, और धरती में गेहूं चावल वगैरह बन गया, और उसको आदमी ने अन्न रूपे न खाया, पुरुष में चला गया। पुरुष रूपी अग्नि में अन्न रूप से आहुति हो गया, और फिर वह पुरुष में वह अन्न वीर रूप धारण कर लिया। और उस वीर रूपी इसको क्या किया, रेतो रूपाहा, उस रेत रूपी आहुति को वह पत्नी रूपा स्त्री में वो आधान जब कर देता है, तब 9 मास के बाद पुरुष वचस वाला होकर के बाहर जन्म लेता है। ये जो प्रक्रिया का वर्णन करते करते उन्होंने क्या किया है, 5 आहुति और दर्शित्वा, 5 आहुतियां, उनके 5 अग्नियां, सब वर्णन करने के बाद ये तो पंचम्याम आहुतो, इस प्रकार से 5वीं आहुति का सम्यक प्रकार से आधान किए जाने पर आप संकल्प जन्य कर्म
स्वरूप होता है जो जीवात्मा है वह पुरुष वचसो भवन्ति, पुरुष नाम वाला हो जाता है। इति तस्मात् अद्भिप्रवेष्टितो जीवो रहति व्रजति इति गम्यते। इसलिए आपा शब्द बोल रहे ना बार बार, इसे ज्ञापन हो रहा है जल से परिवेष्टित होकर के। अद्भि परिवेष्टितो जीवा, जल से परिवेष्टित हुआ अर्थात जल को पर अधिष्ठित होकर के ही यह जीव गमन व्रजन या गति को प्राप्त करता है, ऐसे मालूम होता है। तब पूर्व पक्षी कहता है लेकिन महाराज ननु अन्य श्रुति ही जलूकावत पूर्व देह न मुंचती यावत न देहांतरम आक्रमती थी दर्शयती। बृहदारण्यक में विरोधाभास को दूर कर रहे हैं। पूर्व पक्षी कहता है कि भाई आप तो कहते यहां से छोड़ करके वो जलादि पंचभूतों पर बैठ करके यहां से चला जाएगा, फिर वहां दूसरा शरीर बना लेगा, तब वो शरीर से प्रकट होएगा। ये आपने अभी सिद्ध किया। लेकिन दूसरी जगह का जलुकावत जोंग कोती जोंग यूं 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 करते रहता है। एक कीटा है, वो कीट विशेष है। वो जब तक दूसरा अधिष्ठान नहीं मिलता, पकड़ेगा नहीं, तब तक पिछला पैर को उठाता नहीं। इस दृष्टांत को दिया है वहां बृहदारण्यक में। इस शरीर को तब तक नहीं त्यागे जब अगला शरीर उसको मिलता नहीं। इसका तो अगला शरीर पहले बन गया वहां, बिना यहाँ के भूतों को ले गए वहां बना के बाद में नहीं आ रहा है ना, पहले से बना वस्तु को इसने पकड़ लिया, पकड़ के तब इसको छोड़ के गया। ये अर्थ निकल रहा है, सुनने को देखने में तो ऐसे ही मिल रहा है, लेकिन पूर्व पक्ष इस तरह से ले रहा है, इन वास्तव में अर्थ नहीं है। दूसरा गर्भ बन गया, वो शरीर बन गया, उसके बाद वो गर्भ का शरीर आपको प्राप्त होने पर यहां से जाओगे, ये कैसे होगा? इतनी लंबी छलांग कैसे मारेगा? कनेक्शन कैसे बनेगा भाई? मान लो आपको अमेरिका में जन्म होना और यहाँ मर रहे हो, उस शरीर का आपका साथ संबंध कैसे बनेगा? यहाँ रहते हुए यहां से निकलना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। भगवान स्पेशल एक हवाई जहाज भेजते हैं ना, उसको आतिवाहिक शरीर बोलते हैं, यहां से वहां जाने के लिए। लेकिन इसको छोड़े बिना वहां जा नहीं सकेगा, ये बहुत दूर है। स्थूल दृष्टिया विचार करके देखते तो भी ऐसे में जन्म कैसे? इसलिए इस वाक्य का अर्थ को अलग करेंगे सिद्धांत। मन से ही वो शरीर को ग्रहण कर लेता, अगला शरीर कर्मवशात उसको इस शरीर में रहते वक्त ही दिखाई दिया, दिखाई देते बराबर उस शरीर में वो अभिमान करता है अहम, तो इस शरीर का अहम अभिमान त्याग देता है, वही मौत है। यही जलु का न्याय करते, यानी कि अगला शरीर का निर्माण हो गया उसके बाद वहां से संबंध करेगा, ऐसा नहीं है। अब वो करता क्या इतना है कि अगला शरीर जैसे दिखाई दिया उसमें अभिमान करने के पश्चात उसके कर्मानुसारेण उस शरीर की प्राप्ति के योग्य स्थल की ओर और भूत सूक्ष्म में अधिष्ठित होकर के जाएगा। इस तरह से इसकी व्याख्या करनी। इसलिए भाष्यकार शंका उठाए हैं, अन्य श्रुति, दूसरी श्रुति और बृहदारण्य की श्रुति जलुका के समान पूर्व देह को न त्याग करके, पूर्व देह न मुंचती यावत न देहांतर माकर, जब तक दूसरा शरीर को चला नहीं जाता तब तक पूर्व शरीर को त्यागता नहीं है, ऐसा भी कहने वाली श्रुति है। इति दर्शयति तद यथा तृण जलोक जलायुका इति तत्रापि अपरिवेष्टितस्यैव जीवस्य कर्मोपस्थापित प्रतिपत्तव्य देह विषय भावना दीर्घी भाव मात्रम जलोक उपमीयते इति विरोधः इति ननु इति चेत न, ऐसा ध्यान कर लेना। ननु आ गया ना वहां, यदि ऐसा शंका होता है तो उसका जवाब करते हैं तत्रापि, और उस श्रुति में, उस मंत्र में तृण जलायु का शब्द के दृष्टांत की तरह जो उपमा की तरह समझाया जा रहा है, वहां पर भी क्या अर्थ लेना है? अपरिवेष्टित जीवस्य कर्मोपस्थापित प्रतिपत्तव्य देह विषय भावना दीर्घी भाव मात्रम जलुक उपमीयते इति अविरोधः। वहां पर क्या लेना है? अपरिवेष्टित, वहां पर भी अपरिवेष्टित को ही लेना। पूर्व से परिवेष्टित है ऐसी बात को नहीं ले सकते आप। वहां श्रुति का अर्थ तो इस तरह से आपको ग्रहण करना पड़ेगा। उसमें जल से परिवेष्टित, अपरिवेष्टित से, तत्रापि अपरिवेष्टित से नहीं। हाँ वही देख रहा हूं गलती कहां हो रही है। अपरिवेष्टित से नहीं है, अपरिवेष्टित से है, अपरिवेष्टित। हाँ
तभी अन्वय होगा ना सिद्धांत पक्ष, क्योंकि अपरिवेष्टित से तो पूर्व पक्ष है, सिद्धांत में तो अपरिवेष्टित, इसलिए अपरिवेष्टित शब्द है। तत्रापि अपरिवेष्टित, उसमें भी जल से परिवेष्टित होकर के, हमारे जल प्रधान कहेंगे, केवल जल नहीं होता है, वहां पर भी पांचों होते हैं, लेकिन जल प्रधान होकर के, जल से भी वहां पर भाष्यकार ने बृहदारण्यकोपनिषद में जहां विस्तृत से विचार किए हैं, वह जल से क्या लिया था? कर्म, कि सकल कर्मों का आधार जल ही है, कि जल के बिना संकल्प ही नहीं होता। संकल्प में सबसे पहले जल दिया जाता है, साथ में अक्षत रख देते हैं, है ना, फूल रख देते हैं, उसके बाद संकल्प कराते हैं। इसे जल के बिना कर्म का संकल्प ही नहीं हुआ। इसे जल से लक्षित है जीवों का कर्म, और कर्मानुसार आपको भोग करने के लिए आवश्यक है पंचमहाभूत। अतएव जल प्रधान पंचमहाभूत से उपलक्षित कर्मवान जो जीव, ये अर्थ वहां लिया गया है। उसी को ध्यान रखते भाषा इतना ही कहना चाहता, अपरिवेष्टित से जीव से कर दिया। जल से परिवेष्टित हुआ जीव के अपने ही कर्मों से उपस्थापित जो प्रतिपत्तव्य प्राप्तव्य, जो भविष्य में जो प्राप्त होने योग्य शरीर है, उस विषय भावना दीर्घ भाव मात्रम, तादृश शरीर विषय को भावना से युक्त हो जाता है। योग्य देह विषय को भावना का दीर्घ भाव मात्र, यहाँ दीर्घ से तात्पर्य तीव्र भाव। ऐसे उस शरीर जो दिखाई दिया, चाहे कोई भी शरीर है, उस शरीर के साथ पूर्ण तादात्म्य में हो जाता है। यहीं पर इस शरीर में रहते वक्त ही उसको अगला शरीर दिखाई दिया, उस शरीर के साथ ऐसी भावना करता, विषय भावना करता है, तीव्र भाव हो जाता है, तादात्म्य हो जाता है। अब ये शरीर तब छूटता है। इसी संदर्भ में यहाँ जलुकया उपमीयते, जलु का दृष्टांत के द्वारा उपमा दिया गया है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। एवं श्रुत्युक्ते देहांतर प्रतिपत्ति प्रकारे सति, इस प्रकार से श्रुति में कहे गए देहांतर की प्राप्ति की प्रक्रिया निश्चित हो जाने के बाद अब आपको दिखाना चाहेंगे अन्यान्य मत वाले लोग पुनर्जन्म को किस प्रकार मानते। यह पुरुषमति प्रभव कल्पना इत्योमाद्या सर्वा एवं अनादर्तव्या श्रुति विरोधात्, ऐसा अन्वय करना है अंत में। या पुरुषमति प्रभवा, ये श्रुति सम्मत नहीं है, पुरुष की अपनी जब बुद्धि की प्रकर्षता से कल्पना कर लिया अन्य अन्य प्रक्रियाओं को, पुनर्जन्म के प्रति एक शरीर से हट करके दूसरे शरीर की प्राप्ति की प्रक्रिया के बारे में अनेक दर्शन वालों ने अपने अपने ढंग से कल्पना की है। लेकिन वे कल्पना इत्योम माध्या, अंतिम पंक्ति है ना वहां, बीच का हम छोड़ रहे जान के अन्वय करने के लिए। या पुरुषमति प्रभा कल्पना इत्योम माध्या ता सर्वा एव अनादर्तव्या श्रुति विरोधात्, उन सारी चीजों को अनादर कर देनी चाहिए श्रुति के साथ विरुद्ध होने से। कौन कौन है? तो चार बात उठाएंगे। सबसे पहले सांख्य दर्शन के अनुसार व्यापिनां करणानाम आत्मश्च देहांत प्रतिपत्तौ, कल्पना के बाद में बोल रहा हूं इसलिए, व्यापिनां करणानाम आत्मश्च देहांत प्रतिपत्तौ कर्मवशाद वृत्ति लाभ तत्र भवती इति प्रथम पक्ष सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के मतलब भी पहले आपने इंद्रियों पर विचार कर रहे थे ना पूर्व अध्याय में, वहां आपने देखा सांख्य लोग क्या मानते, इंद्रियों को व्यापक, इंद्रियां भी व्यापक है, पुरुष भी व्यापक है, सारे व्यापक रहते हैं। वहां केवल उसमें कर्मानुसार संयोग मात्र हो जाता है, उसका अलग शरीर मात्र, शरीर भी बन गया, सब बनने के बाद केवल वहां संबंध मात्र होता है कि कर्णानाम आत्मश्च देहांतर प्रतिपत्तौ, कर्मवशात वृत्ति लाभ मात्र होना, कि है तो सभी जगह वो, इंद्रियां भी सभी जगह उनके मत में, पुरुष भी सभी जगह व्यापक है, वो जो सब जगह रहते हुए सदा सब जगह अनुभव क्यों नहीं हुआ? कहते कर्मवशात सभी जगह उनका संबंध नहीं होता। जिस शरीर में आपका कर्मवशात संबंध होना है वहीं पर इंद्रियों का आपात्मा के साथ संबंध हो जाता है और अनुभव होने लगता है, विषय का ज्ञान होने लगता है। उसको लोग शब्द क्या बोलते हैं? वृत्ति लाभ। कर्म के वजह से देहांतर में स्वतः ही वृत्ति लाभ हो जाता है, आना जाना कुछ भी नहीं है, ना आना है ना जाने की जरूरत है, कि सारी इंद्रियां सब जगह है, सारा शरीर भी, आत्मा सब जगह विद्यमान है। केवल वो उपाधि उस गर्भ में पैदा हुआ
और उस गर्भ में आपका कर्मवशात अनुभव विषय भोग करना है, अतएव क्या होता है वहां कर्मवशात वृत्ति लाभ हो जाती है। इतनी ही वो मानते हैं। इसलिए गमनागमन की चर्चा ही नहीं, आना जाना का मामला ही नहीं, और किस अधिष्ठित होगा आएगा जाएगा ये सब कोई जरूरत ही नहीं उनके मत में। लेकिन वह मत में अनेकों दोष है, पूर्व में विचार कर चुके, इंद्रियां सर्वव्यापक हो नहीं सकते, अनुभव विरोध है सब कुछ, अतएव वो मत गलत है। दूसरा मत उठा रहे हैं बौद्धों का मत है, केवल सेवात्मना वृत्ति लाभा तत्र होती। कहता है इंद्रिया कुछ जरूरत नहीं, उनके यहाँ तो विज्ञानवाद है, क्षण विज्ञान रूपी आत्मा से अलग कुछ भी नहीं है, इंद्रिया नाम की चीज भी नहीं। क्षण विज्ञान ही अनेक रूपता को प्राप्त कर जाता, अनेक आकार को प्राप्त करने का नाम वो लोग आलय विज्ञान कहते हैं एक, और एक प्रवृत्ति विज्ञान। आलय विज्ञान होता है धारा जैसे, नीचे वाला जो धारा होता है, लहर नहीं, जो निम्न धारा जो होता है जिस पर अधिष्ठित होकर लहर निकलते हैं, उस धारा को नाम रख दे आलय विज्ञान। अहम 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 चल रहा है, 24 घंटा आपके अंदर चल रहा है, मैं हूं। ये आलय विज्ञान कहते हैं। इस पर प्रवृत्ति विज्ञान आकार बदलता है, घट पट, मैं ये जानता हूं, मैं वो देख रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, घूम रहा हूं, ये जो विशेष होते हैं वो प्रवृत्ति विज्ञान नाम से वो कहते हैं। इसी विशेष में क्या हो रहा है, आपका जन्म मरण का भी विचार हो रहा है। उसी प्रवृत्ति विज्ञान में जन्म मरण रूपी प्रवृत्ति हो गया, क्षण विज्ञान बन गया। तो क्षण विज्ञान ही देहांतर प्राप्ति रूपी आकार को प्राप्त किया, एक देह का त्याग पूर्वक दूसरे देह की प्राप्ति रूपा जो क्षण विज्ञान की स्वरूप प्राप्ति हो रहा है वह केवल आत्मा की ही महिमा है, न वह और कोई अन्य चीज नहीं है, कोई संबंध होना नहीं, कोई भूत नहीं, कुछ भी नहीं उनके मत में। इसलिए आत्मा ही वृत्ति लाभ को प्राप्त करता है, तत्र तत्र भवती। फिर उसे इंद्रिया वगैरह कहां से आते हैं, इंद्रियाणी तो देहवद अभिमानवान अभिनवानी एव देहवद अभिनवानी एव तत्र तत्र भोगस्थाने उत्पद्यन्ते। और देह के समान नया नया इंद्रियां भी तत्त भोगस्थान में उसी समय पैदा हो जाएंगे, इंद्रियां भी पैदा हो जाएंगे। जैसा शरीर पैदा हो जाता है, अगर इंद्रियां भी उसी जगह पैदा हो जाते हैं, इंद्रियां भी उनके मत विसरे, सबको क्षणिक है ना, कोई भी नित्य ही नहीं उनके यहाँ, कोई स्थायी नहीं है, सर्वम क्षणिकम कहते हैं वो। उस दृष्टिकोण से इनका सिद्ध होता है। तो जो भोगस्थान निश्चय हुआ वहीं पर देह के समान इंद्रियां भी नई नई उसी जगह पर पैदा हो जाती है। ये बौद्धों का मत है। आत्मा ही तत्त आकार को प्राप्त होता हुआ तत्त स्थान विशेष भोगस्थान विशेषों में प्रकट होते रहता है। तीसरा मत कणाद का वैशेषिक और नैयायिक, मन एवं वा केवलम भोगस्थान में अभिप्रतिष्ठित है। केवल मन है ना, वो भोग स्थान में जाकर पहुंच जाता है, केवल मन अकेला चला जाता है और बाकी सब वही हो जाएंगे। आप शरीर है, भूत है, तो भूतों के द्वारा वहां जब शरीर उत्पन्न हो गया तो भौतिक जो इंद्रिय हैं वो भी वहां उत्पन्न हो जाएंगे। केवल अकेला मन है जो इधर से उधर जाता है। मन उनके परमाणु रूप है, छोटा सा है, वो इधर से उधर चला जाता है। मन का जाना ही एक जगह से दूसरी जगह पुनर्जन्म की प्रक्रिया में मानते हैं। जीवात्मा आता जाता नहीं है, उनके आत्मा भी व्यापक है, उनके यहाँ भी जीवात्मा। इसलिए सोपाधिक तो मानते नहीं ना, मनोपाधिक जीव मानते, तब तो भाई जीव जाते कहना पड़ेगा। उपाधि गया तो उपाधि वाला भी चला गया, है कि नहीं। कार गया और ड्राइवर रह गया, ऐसा कैसे होगा। कार गया तो ड्राइवर भी गया, ड्राइविंग कर रहा है वो तो साथ में वो भी जाएगा ना। लेकिन वो ऐसा मानते नहीं सोपाधिक। इसे उनके यहाँ केवल मन का जाना आना माना गया, लेकिन वह भी श्रुति विरुद्ध होने के नाते वो भी उचित नहीं है। अंतिम पक्ष है आपका दिगंबर जैनों का पक्ष है। जीव एव उत्प्लुत्य देहा देहांतरम प्रतिपद्यते। जीव ही यहाँ एक शरीर से निकला, कूद करके दूसरे शरीर में चला गया, बंदरों के समान। हाँ कहेंगे पक्षी के समान, बोल रहे थे, को दृष्टांत दे रहे स्वयं। शुक वृक्षात वृक्षांतरम, एक पक्षी जैसे एक पेड़ से उड़ करके दूसरा पेड़ में चला जाता है, उसे जीव यहां से उड़ा, थट से दूसरे शरीर में चला गया, ऐसा मानते हैं। इत्यमाद्या, ऐसे विचित्र विचित्र पक्ष सभी ने अपने अपने मति से कल्पना कर रखे हैं। ता सर्वा इत्यमाद्या, और भी जो जो होंगे। भाष्यकार मुख्य रूप में 4 को ले लिया। सांख्यों से योग भी आ गया, बौद्धों से पूरा नास्तिक वो आ गए, चारों प्रकार के, और कर्णाद को लेने से वैशेषिक और नैयायिक दोनों आ गए, मीमांसक भी आ गए उसी में, और अंत में जैन ले लिया। तो इस प्रकार से मुख्य
जो पक्षापार है दर्शन के सब आ गए। तहा सर्वा एव अनादर्तव्या, इन सभी पक्षों को त्याग देनी चाहिए, अनादर करनी चाहिए। क्यों? श्रुति विरोधा, श्रुति कथित प्रक्रिया का विरुद्ध होने से। ननु उदाहरणाभ्याम प्रश्न प्रतिवचनाभ्याम केवला भी अद्भि संपर्शक्त होती थी प्राप्त। पूर्व पक्षी कहता है अप शब्द जगह जगह है ना, वहां पांचों प्रश्न के जवाब में जल शब्द बार बार प्रयोग हुआ। आप पुरुष वचसो भवति, आप शब्द प्रयोग हुआ है, अर्थात जल ही जाता है। इसका मतलब चल मान भी लो तो जीव जो है भूतों में वेष्टित होकर जा रहा है, तो भूतों में से कौन सा भूत? जल मात्र से वेष्टित होकर जा रहा है। क्यों? आप शब्द वहां श्रुत हो रहा है। ये पूर्व पक्ष कहना है। पांचों को लेकर नहीं जाएगा, केवल जल को लेकर जाएगा। प्यास लगती है ना। पूर्व पक्ष बेचारा है। तो ननु उदारता नाम प्रश्न प्रतिवचनाभ्याम, जो उदारताभ्याम उदार जो वाक्य थे प्रश्न और जवाब रूपा जो वाक्यों को अपने दिखाया, उनमें केवल अद्भिरेव संप्रशक्त रहती, केवल जल से संप्रशक्त होकर जाने की बात कही गई है। ऐसा ही मालूम होता है प्राप्त हुआ पक्ष, प्राप्त होते पक्ष। क्यों? अब शब्द श्रवण सामर्थ्यात, अब शब्द श्रवण सामर्थ्य से व्यर्थ लेते हैं। तथा कथम सामान्य प्रतिज्ञा थे सर्वैरेव भूत सूक्ष्म संप्रशक्त रहती थी। फिर ये कैसे आपको जानकारी हो गया कि सामान्य रूपेण प्रतिज्ञा कर दे रहे हो सकल भूतों के साथ जीवात्मा संपरिष्वक्त होकर के आरूढ़ होकर के जाता है, ये आपने किस आधार पर निर्णय लिया? अत उत्तरम पढ़ती, इसके लिए जवाब कथन करते त्र्यात्मकत्वात् भूयस्तात्, त्र्यात्मकत्वात् भूयस्तात् कर दिया। क्योंकि जो भी जल शब्द बोलो, कोई भी शब्द बोलो, वो त्र्यात्मक है, अर्थात पंचीकृत है। चांदोग्य के हिसाब से त्र्यात्मक बोला जा रहा है बार बार, वास्तव में वो पंचीकृत है। अगर जल बोलूंगा तो उसमें भी पृथ्वी है, वायु भी है, आकाश भी है, अग्नि भी है, चारों भी है। बाकी त्र्यात्मकत्वात्, तो त्र्यात्मक होने से कोई दोष नहीं है। फिर त्र्यात्मक कहे तो फिर त्र्यात्मकम में क्यों नहीं बोला? आप शब्द क्यों प्रयोग करे हो? त्र्यात्मकम बोल देते। कहते नहीं, भूयस्त्वात्, एक की प्राधान्यता, वैशिष्यात् तद्वाद तद्वाद पूर्वाद निर्णय दिए थे, उसको इस्तेमाल किया। कत भूयस्त्वात्, वहां वैशिष्यात् का बात हुई है, भूयस्त्वात् पर्यायवाची है, प्रधानत्वात् एक ही बात है। तू शब्देन चोदिताम आशंकाम उच्छिन्नते, तू शब्द के द्वारा जो पूर्व पक्ष के द्वारा आशंकित जो शंका थी उसको निवारण किया जा रहा है। किस हेतु से? कहते त्र्यात्मिका ही आप, त्रिवृत कर्ण श्रुदय है। जो जल है वो त्र्यात्मक ही है, क्योंकि इसके पूर्व में ही त्रिवृत कर्ण का वर्णन हो चुका है। तासु आरंभिकासु अभिगतासु इतरद्यपि भूतद्वयम अवश्यम अभिगंतव्यम भवति। इसलिए जो आरंभिका जल का जो स्त्रीलिंग प्रयोग करे, क्योंकि आपा शब्द स्त्रीलिंग है ना, इसलिए तासु आरंभिकासु अपसु अभिगतासु, जो स्वीकार किए हुए शरीर के आरंभक जल शब्द से जो स्वीकार किया जा रहा है, उसमें भूत द्वयम अवश्यम अभिगंतव्यम, उसी में भूत द्वय भी है और भी जो दोनों भूत विद्यमान है, यह बात अवश्य स्वीकार करना चाहिए। त्र्यात्मक देह त्रयाणम तेजो बन्नानाम तस्मिन कार्य उपलब्ध है, क्योंकि देह भी त्र्यात्मक ही है। क्योंकि त्रयाणाम अपि तेजो बन्नानाम, क्योंकि तीनों तेज अप और अन इस शरीर रूप कार्य में उपलब्ध होता है। पुनश्च त्र्यात्मक त्रिधातुत्वात्, इसलिए भी त्र्यात्मक है। क्यों? त्रिधातुत्वात्, त्रिधातु से तात्पर्य वात पित्त कफ, त्रिवीर वात पित्त श्लेष भी त्रिधातुत्वादपि अयम शरीरो त्र्यात्मक, अतः आपशब्द से भी त्र्यात्मक ही लेना पड़ेगा। एक भूत होता और कार्य त्र्यात्मक हो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा कारण होगा वैसे तो कार्य होगा। आपने सोना से कोई आभूषण बनाने लग गए और उसमें जो लोहा भी आ गया, तांबा भी आ गया, ये कैसे आएगा? यदि आप शुद्ध सोना से बना रहे हो कार्यभूत आभूषण, उस आभूषण में क्या होगा? केवल सोना होगा ना, लोहा तांबा तो नहीं होनी चाहिए।
और यदि आपको कोई ऐसे आभूषण मिला जिसका शोधन करने पर लोहा भी है उसमें, तांबा भी है उसमें, इसका मतलब क्या मानना पड़ेगा आपको? पहले मिलावट सोना से बनाया गया था, जिससे आभूषण बना था उसी में कारण में केवल सोना नहीं था, यह मानना पड़ेगा। तद्वत यहां पर भी जब शरीर रूप का कार्य त्रयात्मक है, इसका कारण जो भूत शब्द है, भूत है, वह भी त्रयात्मक ही होगा। न च भूतांतराणि प्रत्याख्याय केवल विरारब्धुम शक्यते। साफ कर देते, इसीलिए देखो भूतांतरों में तेज और पृथ्वी, इन दोनों को छोड़ करके केवल जल के द्वारा शरीर का आरंभ यदि होता तो यह शरीर क्या होगा? जलमय होनी चाहिए था। लेकिन शरीर में तीनों हम देख रहे हैं, आते हुए तीनों से आरब्ध है, यह मानना होगा। तस्माद भूयस्तपेक्षो अयम आप पुरुष वचसे थी। फिर क्यों बार एक ही नाम ले रहे हो? आपा क्यों बोल रहे हो? तब कहते इसलिए कहा जाता है कि भूयस्तपेक्षा, अधिकता प्राधान्यता की अपेक्षा से बार बार इस श्रुतियों में आपा शब्द का पुरुष के लिए प्रयोग किया हुआ है। प्रश्न प्रतिवचन और अप शब्दों न कैवल्यापेक्षा, इसलिए प्रश्न में या जवाब में कहीं भी केवल जल कहने के लिए अप शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। या केवल मैंने केवल जल, मोक्ष नहीं लेना केवल का अर्थ, केवल जल कथन करने के लिए यहां जल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। सर्वदेहेषु रसलोहित आदि द्रव द्रव्य भूयस्तम दृश्यते है। और सकल शरीरों में आप क्या देख रहे हैं? रस लोहित आदि द्रव द्रव्य की ही भूयस्त्व है। पूरा शरीर का वजन में जलांश ही ज्यादा है, जल का ही अंश ज्यादा है, बाकी का अंश कम है सभी शरीरों में। ननु फिर उसको जलीय क्यों नहीं बोलते हो? पार्थिव क्यों कहते हो? और पक्ष बड़ा जोरदार है। फिर इसको बोलना चाहिए शरीर जो पार्थिव नहीं है, जलीय है, ऐसे बोलना चाहिए। और आप उसको पार्थिव बोलते हो। ननु पार्थिवो धातुर भूयिष्ठो देहेषु उपलक्ष्यते। लेकिन पार्थिव अंश ही इन शरीरों में भूयिष्ठत्वेन अधिकत्वेन प्रधानत्वेन उपलब्ध होता है। नैष दोष इतरापेक्षयापि अपाम बाहुल्यम भविष्यते। इन वास्तव में पृथ्वी और जल की अपेक्षा से भी, मैंने पृथ्वी और अग्नि की अपेक्षा से जल ही वास्तव में ज्यादा है। लेकिन जल एक संघात रूपेण दिखाई नहीं दे रहा था ना, उसको संघात रूपेण बनाने में मिट्टी का काम आया। अतएव देखने में लगता है पार्थिव, संग्रथनार्थ संघटनार्थ जो है आपने पृथ्वी का इस्तेमाल किया है, अतएव पार्थिव जैसे दिख रहा है। नहीं तो वास्तव में पार्थिव पूर्ण रूपेण नहीं है। इसे कहते इतरापेक्षया अपाम बाहुल्यम भविष्यते दृश्यते च शुक्र शोणित लक्षणे भी देह बीजे द्रव बाहुल्यम। और देह का कारणीभूता पुरुष का वीर्य, स्त्री का रज, इनमें भी जल की ही प्रधानता है। द्रव बाहुल्यम दृश्यते कर्म च निमित्त कारण। और सबसे बड़ी बात, ये तो कहने के लिए हो गया, लेकिन वास्तविक कथा क्या है? जल शब्द से विलक्षित है कर्म, कि कर्म च निमित्त कारणम देहांतर आरंभे कर्माणि च अग्निहोत्रादिनी। और वो क्या है? सोम आज प्रवृत्ति द्रव द्रव्य व्यपाश्रयानी, वह जल प्रधान होकर के सकल क्रिया होता है। वहां पर समस्त कर्म कांड में जल ही अधिक इस्तेमाल होता है और जलीय पदार्थ इस्तेमाल होते हैं। जैसे कर्माणि च अग्निहोत्र, कर्म क्या है? अग्निहोत्र आदि। और उसमें आपने क्या प्रयोग किया? सोमरस प्रयोग किया, घी प्रयोग किया, दूध प्रयोग किया, पानी प्रयोग किया, पय प्रवृत्ति द्रव द्रव्य व्यपाश्रयाणी एवं कर्माणी कर्म समवायिन्यश्च आपः। और कर्म का समवायी तो वास्तव में जल ही है। और जल को ही श्रद्धा शब्दोदिता सह कर्म वीर दिलोकाख्यग्न हुयंती वक्षते। यह बात आगे यहाँ पर भी विचार शास्त्रार्थ करते हुए हम अगले अधिकरणों में निर्णय देंगे। इसलिए वक्षति बोल दिया, आगे कहेंगे इस बात को। क्या कहेंगे? कहते श्रद्धा शब्द से कथित कर्म का समवाय जल है, जिसके साथ कर्म भी द्विलोकाख्य अग्नौ, कर्म के द्वारा ही
द्युलोक रूपी अग्नि में आहुति होता है। यह बात आगे कहेंगे। तस्माद व्यापाम बाहुल्य प्रसिद्धि ही, इसलिए कर्म प्रधानता को लेकर के जल की बहुलकता को जो कहा गया है वह उचित ही है। बाहुल्य चप शब्द है न सर्वेशम देह बीजानाम भूत सूक्ष्माणाम उपादान मिति निरवध्यम। और बाहुल्यात बहुत प्रधानता से अधिकता के कारण से अप शब्द के द्वारा सकल देह बीजों का भूत सूक्ष्मों का ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है। निरवध्यम।